गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा था कि देरी नहीं होगी, थोड़ा सा प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद भर्ती के रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा, ये बात उन्होंने भी कहा था। इसके अलावा ओपी चौधरी ने भी यही बात कहा था। भाजपा सरकार की 1 लाख पदों पर जो 2 साल के अंदर भर्ती करने का घोषणा किए थे, उन्हीं के बलबूते पर सरकार बनाई और हम सब युवा उन्हीं 1 लाख पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आप हम युवाओं के लिए एक बहुत बेहतरीन दीपावली के उपहार के रूप में इन्हीं पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर। आपको बता दें कि व्यापम से नई वैकेंसी के लिए युवाओं को अभी भी लंबा इंतजार करना होगा, यानी कि लंबा भी बचा हुआ है। इस महीने व्यापम से ना तो कोई वैकेंसी आएगी और ना ही परीक्षा को लेकर कोई सूचना जारी होगी। दिवाली का तोहफा इन युवाओं को भी मिलना चाहिए, सरकार से निवेदन है। सरकार से लगातार छत्तीसगढ़ के युवा ये डिमांड कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं और एक निवेदन कर रहे हैं। एडीओ भर्ती की, आबकारी आरक्षक भर्ती की, प्रयोगशाला परिचारक भर्ती की, पीएचईडी की विभिन्न भर्तियां, पीडब्ल्यूडी की विभिन्न भर्तियां, स्वास्थ्य विभाग की जो बहुत सी भर्तियां वगैरह हैं, सबके लिए प्रस्ताव व्यापम के पास पहुंच गया है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और हमारे सभी दर्शकों को भिलाई टाइम्स परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियों की रोशनी यूं ही जगमगाती रहे। और आपने थंबनेल देखा होगा, ट्रेलर भी आपने देखा होगा कि भैया सरकार ने इस एसआई भर्ती वालों की जो है रिजल्ट जारी कर उनकी दिवाली जो है खुशियों की भर दी है। और अब लेकिन अभी भी ऐसे युवा हैं जिनका इंतज़ार है, जिन्हें इंतज़ार है कि छत्तीसगढ़ की शायद सरकार उनके लिए भी खुशियों की दिवाली वाला तोहफा दे दे। मैं बात कर रहा हूं उन युवाओं की जिन्हें इंतज़ार है कि छत्तीसगढ़ में जो भर्तियां अटकी हुई है, छत्तीसगढ़ में जिन भर्तियों की वित्त विभाग से परमिशन मिल गई है, उन भर्तियों को व्यापम द्वारा जारी किया जाए, यानी कि भर्ती आयोजित की जाए, भर्ती परीक्षा आयोजित की जाए, ताकि युवाओं को जल्दी से जल्दी रोजगार मिले। ऐसी बहुत सारी भर्तियाँ हैं जिनका इंतज़ार लाखों युवा कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो आरआई पटवारी हो, ऐसे बहुत सारे युवा हैं। उन सारे विषयों पर बात होगी। इसके अलावा व्यापम की ओर से लगातार जब भर्ती प्रस्ताव आ चुके हैं, वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं वो पूरी हो चुकी है, तो व्यापम एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो कौन कौन सी भर्ती है जो छत्तीसगढ़ में अटकी हुई है, जिन्हें युवाओं को इंतजार है कि छत्तीसगढ़ की शायद सरकार दिवाली का तोहफा एसआई भर्ती वाले युवाओं की तरह उन्हें भी दे दे। तो आज उन्हीं भर्तियों पर बात होगी। और इसके अलावा आप उन लोगों को भी सुनिए जिन्हें लगातार इंतज़ार है और साथ साथ इंतज़ार के साथ साथ उन्हें उम्मीद भी है, और जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, उनकी बात भी आप आखिरी में सुनिएगा। तो सबसे पहले बात करते, पहले एसआई भर्ती भी बात कर लेते हैं। 2021 की जो रिजल्ट था वो जारी कर दिया गया है। 6 साल बाद, लंबे इंतजार के बाद रिजल्ट आया है। 2018 से प्रक्रिया चल रही थी, आखिर में 2024 में प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब मेडिकल होने के बाद जो है, अब आपको मालूम होगा ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद इनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। और आपको बता दें कि 975 पदों पर ये भर्ती निकाली गई थी और 959 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। और पिछले साल अगस्त सितंबर में इनका इंटरव्यू हुआ, तब से अभ्यर्थी लगातार इंतज़ार कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। और रिजल्ट के लिए क्या क्या नहीं किया वो भी बताते हैं। रायपुर में एसआई कैंडिडेट्स ने सामूहिक मुंडन कराया था। रायपुर में ही चौक चौराहा पर एसआई कैंडिडेट्स ने भीख मांगी थी। 55 किलोमीटर की दौड़ तक लगाई थी। दुर्ग से दौड़ लगाई गई थी। इसके साथ साथ एसआई भर्तियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था। और फाइनली जब सरकार में जब ये मामला हाईकोर्ट में गया, अवमानना का मामला गया, उसके बाद सरकार ने बिना देरी किए ही इसे रिजल्ट को जारी किया। आपको मालूम होगा कि गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास पर जाकर बार बार लगातार डिमांड कर रहे थे कि भैया रिजल्ट जारी कर दो। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा था कि देरी नहीं होगी, थोड़ा सा प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद भर्ती के रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा, ये बात उन्होंने भी कहा था। इसके अलावा ओपी चौधरी ने भी यही बात कहा था। जब भी हमने एसआई भर्ती से संबंधित सवाल पूछते थे, वो कहते थे कि बार बार कि भैया थोड़ी प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब चीज़ें हो जाएगी, लेकिन युवाओं के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। जब हमने कल ये वीडियो बनाने के बाद कुछ लगातार कमेंट भी आए, तो उन कमेंट्स के बारे में आपको बताते हैं कि पुकेश्वर साहू नाम के एक यूज़र है, उन्होंने कमेंट किया कि भैया 33,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी करो, यानी कि बात शुरू हो गई है। लगातार हर दूसरे वीडियो में ये कमेंट आते हैं। इसके अलावा रितिका व्लॉग्स है आईडी है, उन्होंने लिखा है कि डीएड अभ्यर्थियों को भी जल्द से जल्द नियुक्ति दे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऑर्डर का पालन करे और सरकार सुशासन का परिचय दे। रितिका ब्लॉग एक और कमेंट करती है, न्यायालय के आदेश का अवमानना छत्तीसगढ़ सरकार अभी भी कर रही है, आखिर डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति कब मिलेगी वो सवाल पूछ रही हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर का पालन कब होगा। इसके अलावा अलका मीन्स है, उन्होंने लिखा है कि जो लोग मुंडन करके आंदोलन करते उनका रिजल्ट
आया कि नहीं, तो उनके कन्फ्यूज़न है। आपको बता दें कि मुंडन को लेकर जो है एसआई भर्तियों ने भी मुंडन कराया था, उनका रिजल्ट आ चुका है, उनका जवाब इसी में मिल गया। इसके अलावा देवराज ठाकुर उन लिखते हैं, दिवंगत शिक्षाकर्मी के परिजनों को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया जाए। कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो चुका है, अविलंब आदेश जारी करे सहायक सरकार। यानी कि पिछले दिनों कैबिनेट में प्रस्ताव आया था कि जो शिक्षक है, जो दिवंगत शिक्षक है, उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने का, तो वो भी ये कमेंट पे आया है। इसके अलावा तोरणलाल साहू लिखते हैं, सरकार को धन्यवाद तो ऐसे दे रहे जैसे 6 साल में ज्वाइनिंग देकर बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन भैया अब आपको बता दें कि लंबा इंतजार था, लंबा इंतजार के बाद ये फल मिला है, तो शायद वो फल मीठा होगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बात करते हैं वो कौन कौन सी नियुक्ति है, कौन कौन सी भर्ती है जो अटकी हुई है, जिसका इंतजार युवा लंबे समय से कर रहे हैं, और व्यापम की ओर से परीक्षा आयोजित क्यों नहीं की जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। तो आपको बता दें कि 33,000 शिक्षक पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए विधानसभा में प्रस्ताव, विधानसभा में भी बातें उठी थी, वादे किए गए थे, घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अभी ये मामला अटका हुआ है। एडीओ की भर्ती होनी है, 200 के आसपास पोस्ट का प्रस्ताव बन चुका है, वित्त विभाग से पास हो चुका है प्रस्ताव, लेकिन व्यापम के पास अटका हुआ है। पीडब्ल्यूडी और पीएचई 200 से ज़्यादा पदों पर वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, ये भी प्रस्ताव व्यापम में अटका हुआ है। आबकारी आरक्षक 105 पदों के आसपास 105 पदों पर भर्ती होनी है, और इसके भी मंजूरी वित्त विभाग से मिल चुकी है, इसका भी प्रस्ताव व्यापम ने अटका रखा है। 850 पदों पर प्रयोगशाला परिचालक की भर्ती होनी है, यहां पर भी व्यापम ने अटका रखा है, अड़ंगा हो चुका है। यानी कि जिन परीक्षाओं की नोटिफिकेशन जो है अक्टूबर में हो जानी थी, वो अक्टूबर अब खत्म होने को है, लेकिन व्यापम की ओर से अभी भी देरी की जा रही है। अगर जो तकनीकी त्रुटि है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उसे दूर नहीं किया जाए, तो आने वाले समय में युवाओं का सब्र का बांध जो है और भी टूट सकता है। आरआई पटवारी भर्ती बड़ी है, सबसे बड़ी भर्ती है, इसका इंतजार लाखों युवाओं को है कि आरआई पटवारी की भर्ती निकलेगी, और अभी तक जो है प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया, वित्त विभाग के पास ये मामला है, इस पर भी कभी भी फैसला हो सकता है, लेकिन सरकार को बिना देरी किए इस पर फैसला लेना चाहिए। शिक्षक भर्ती के बारे में आपको बता दिया, और आपको बताते हैं कि व्यापम जो है, यानी कि इस पूरे अक्टूबर के महीने में व्यापम ने कोई परीक्षा क्यों नहीं ली, ये भी एक बड़ा मामला है। आपको बता दें कि व्यापम से नई वैकेंसी के लिए युवाओं को अभी भी लंबा इंतजार करना होगा, यानी कि लंबा भी बचा हुआ है। इस महीने व्यापम से ना तो कोई वैकेंसी आएगी और ना ही परीक्षा को लेकर कोई सूचना जारी होगी। आपको ये भी बता दें कि छात्रा अधीक्षक राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि सेट के जो रिजल्ट है वो अभी भी नहीं आएंगे, ये क्लियर है। दरअसल परीक्षा से संबंधित कार्य के लिए व्यापम का चिप्स से अनुबंध समाप्त हो चुका है, और चिप्स की सेवाएं नहीं मिलने से परीक्षा और रिजल्ट पर असर सीधा पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर परीक्षा से संबंधित कार्य के लिए व्यापम की अब दूसरी एजेंसी से चर्चा चल रही है, लेकिन चर्चा तो चर्चा है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। नई एजेंसी से अनुबंध होने के बाद ही फिर से व्यापम की परीक्षा होगी, और जानकारों का मानना है कि नई एजेंसी से अनुबंध व अन्य प्रक्रिया पूरा होने में काफ़ी समय लगेगा। अब इसलिए नवंबर में भी व्यापम से नई वैकेंसी आने की संभावना कम है, यानी कि आपको नवंबर का भी इंतजार करना होगा। इससे पहले छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई भर्ती समेत 341 पदों की भर्ती के लिए व्यापम को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। इस प्रस्ताव के आवेदन को लेकर व्यापम से पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन चिप्स से अनुबंध का मामला अटका होने के कारण, यानी कि प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण ये प्रक्रिया जो है शुरू नहीं हो पाई है, और अब यही पुलिस भर्ती सीजीपीएससी हो रही है, सीजीपीएससी द्वारा ली जा रही है, और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी तरह व्यापम की आबकारी आरक्षक, एडीओ समेत अन्य भर्ती का प्रस्ताव मिला हुआ था, और अभी तक उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। फरवरी के बाद व्यापम से कोई वैकेंसी नहीं। ये भी आपको एक अपडेट देते हैं कि मत्स्य निरीक्षक भर्ती के लिए जनवरी 2024 में विज्ञापन जारी हुआ था। इसके लिए व्यापम से फरवरी 2024 में आवेदन मंगाए गए थे, और 70 पदों की भर्ती थी, और इसके बाद से व्यापम की कोई वैकेंसी नहीं आई है। सितंबर अक्टूबर में संभावना थी कि कुछ नई भर्तियों के लिए आवेदन मंगाए जाएंगे, लेकिन इस महीने भी कोई भर्ती नहीं आई है और ना ही आएगी, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि जून से लेकर अक्टूबर तक जो है कई परीक्षाएं आयोजित की गई, इसमें पीईटी, बीएड और पीएटी, शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी, राज्य पात्रता परीक्षा और सहायक ग्रेड 3 छात्रा अधीक्षक, वन रक्षक भर्ती के लिए अन्य परीक्षाएं हुई हैं, लेकिन अभी भी युवाओं को इंतजार करना पड़ेगा। देखने वाली बात यह है कि इस पर सरकार कब तक फैसला लेती है और कब इस पर साए साए काम करती है। दिवाली का तोहफा इन युवाओं को भी मिलना चाहिए, सरकार से निवेदन है। सरकार से लगातार छत्तीसगढ़ के युवा ये डिमांड कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं और एक निवेदन कर रहे हैं। आगे आप सुनिए इस विषय को लेकर 2 और युवा है जो लगातार धरना देते हैं, लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। वहीं पिछले दिनों राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से भी कुछ युवाओं ने मुलाकात की थी। उस दौरान उन्होंने राराई भर्ती और पटवारी भर्ती के संबंध में क्या कुछ कहा था, वो भी आप इस आगे वीडियो में देखिए। कल जिस तरीके से एसआई भर्ती का रिजल्ट आया, वाकई में वो हमारे युवा साथियों के लिए दीपावली का उपहार था।
जो 6 साल की तपस्या का परिणाम था। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे साथी, युवा साथी जो शिक्षित बेरोजगार हैं अभी वर्तमान में, और इन्होंने भाजपा सरकार की 1 लाख पदों पर जो 2 साल के अंदर भर्ती करने का घोषणा किए थे, उन्हीं के बलबूते पर सरकार बनाई। और हम सब युवा उन्हीं 1 लाख पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आप हम युवाओं के लिए एक बहुत बेहतरीन दीपावली के उपहार के रूप में इन्हीं पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर हमारी भविष्य को सुरक्षित करें और हमारी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर आप खरा उतरने का प्रयास करें। मैं हमारी जो है सरकार से यही निवेदन करूंगा कि आपने जो 2 साल के अंदर 1 लाख पदों पर भर्ती का वादा किया है, जिसमें 57,000 पद शिक्षकों के हैं, आप तत्काल और जल्द से जल्द उन पदों पर स्वीकृति प्रदान कर उन भर्ती प्रक्रियाओं को प्रारंभ करें। नमस्कार, मेरा नाम अजीत कुमार दास है। मैं प्रतियोगी परीक्षाओं का एक अभ्यर्थी हूँ। दरअसल आप सभी साथी जानते हैं कि कल के डेट में हमारे प्रदेश के सीएम महोदय ने हमारे प्रदेश के ही एसआई अभ्यर्थियों को दिवाली तोहफा दिया है। और इसी के अंतर्गत देखिए 6 वर्षों से चली आ रही एक पर्टिकुलर भर्ती का अंत हुआ और फाइनली हमारे प्रदेश के एसआई अभ्यर्थियों को उनका रिजल्ट वगैरह मिल गया। अब देखिए सीएम महोदय के इस पर्टिकुलर कदम के लिए हमारे प्रदेश के समस्त जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थीगण है ना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाकी उनसे एक और मांग है प्रदेश के समस्त अभ्यर्थियों की कि इसी प्रकार का दिवाली गुड न्यूज वगैरह उन अभ्यर्थियों को भी दीजिए जो देखिए बहुत लंबे समय से रायपुर में आंदोलन वगैरह कर रहे हैं और अपनी पर्टिकुलर भर्ती की मांग करें। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 33,000 शिक्षक भर्ती की, जिसको लेकर बहुत लंबे समय से डिमांड वगैरह भी चल रही है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस पर्टिकुलर दिवाली के अवसर पर एटलीस्ट इस पर्टिकुलर भर्ती को लेकर कुछ एक बड़ा अनाउंसमेंट वगैरह कर दीजिए और उसके पश्चात जब आगामी इलेक्शन के आचार संहिता वगैरह लगेंगे उसके पहले इस पर्टिकुलर भर्ती का नोटिफिकेशन वगैरह जारी कर दीजिएगा। इस प्रकार की मांग वगैरह हम समस्त अभ्यर्थी करते हैं। साथ साथ देखिए वह भर्तियां जिनके लिए वित्त विभाग की समस्त स्वीकृति वगैरह मिल चुकी है और प्रस्ताव वगैरह भी व्यापम में पहुंच गया है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ एडीओ भर्ती की, आबकारी आरक्षक भर्ती की, प्रयोगशाला परिचारक भर्ती की, पीएचईडी की विभिन्न भर्तियां, पीडब्ल्यूडी की विभिन्न भर्तियां, स्वास्थ्य विभाग की जो बहुत सी भर्तियां वगैरह हैं, सबके लिए प्रस्ताव व्यापम के पास पहुंच गया है। लेकिन देखिए कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये समस्त भर्तियां इनका नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं हो रहा। तो रिक्वेस्ट रहेगा इस पर्टिकुलर दिवाली में समस्त अभ्यर्थियों को देखिए इन पर्टिकुलर भर्तियों को नोटिफिकेशन जारी कर एक बहुत बड़ा तोहफा वगैरह दीजिए। इस प्रकार की डिमांड वगैरह हमारे प्रदेश भर के अभ्यर्थी सीएम महोदय से करते हैं और पूरी आशा है सीएम महोदय हम सभी की जो डिमांड्स वगैरह प्रदेश भर के अभ्यर्थियों को जो डिमांड्स वगैरह हैं उनका देखिए बिल्कुल जो है साथ देंगे और उसको जरूर आगे बढ़ाएंगे और समस्त भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन वगैरह एवं अन्य जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिसीजन वगैरह है जरूर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं की सरकार है और ये सरकार कभी भी नहीं चाहती कि युवाओं को उनके हक से वंचित किया जाए। बहुत सारे विभागों के अभी भी परिणाम घोषित होना बाकी है। बहुत सारे मामले सब जुडिशरी हैं, न्यायालय में लंबित है, इस कारण भी हमको देरी होती है। लेकिन विष्णुदेव जी की सरकार में देर हो रहा है, अंधेर नहीं होगा। एसआई के जो परिणाम कल घोषित किए गए हैं, इसको लेकर लंबे समय तक अभ्यर्थियों का आंदोलन चला है। लंबे समय से उनकी मांग थी कि उनके परिणाम घोषित किया जाए। आज उनके परिणाम घोषित हुए हैं। इनके लिए सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं और इस बात का आश्वस्त करता हूं कि आगे भी जितने विभागों के जो परिणाम हैं, ये निश्चित तौर पर धीरे धीरे सभी घोषित किए जाएंगे। सभी युवाओं को उनका अधिकार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के अधिकार को लेकर कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है।